हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। आज क्लास 10th का में हम एक मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे एज कुछ भी आप जितने जितने आपने चैप्टर्स पढ़े हैं अभी तक, उसमें से मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चंस दूंगा फॉर योर प्रैक्टिस, बिकॉज दिस इज एन अरेंजमेंट लेक्चर। आज किसी कारणवश आपकी हिंदी की मैम क्लास में उपस्थित नहीं है, तो दैट्स वाई मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ। तो हमें इसमें मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा फॉर योर प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ ही साथ जो है रिवीजन भी हो जाएंगे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन दूंगा जो सैंपल पेपर है सीबीएसई के या आपके बोर्ड हमारे बोर्ड्स के। चलिए, अगर आपसे पूछ लिया 1 - 10² 30, ठीक है, 1 - 10² 30 अपॉन 1 + इज इक्वल्स टू किसके बराबर होंगे। 1 - 10² 30 और अपॉन 1 + 10² 30 किसके बराबर होंगे, बताएं। इसको दो चलो फटाफट कर लेते। 1 - 10² 30 यानी कि 1/√3 बच्चों, 1/√3 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको करेंगे आगे तो ये आएगा 1 - 1/3, √3 का 3 हो जाएगा और ये आएगा 1 + 1/3। करेक्ट। इसको आगे कर लेंगे, पूरा एलसीएम 3, तो ये आएगा 3 - 1। यहाँ भी एलसीएम 3, 3 + 1/3। 3 से 3 कट गया, 3 - 1 = 2, 3 + 1 = 4, ये आ गया 1/2, ये आ गया 0.5। आंसर कितना आ गया इसका 0.5 या 1/2। क्लियर, इजी। चलिए एक क्वेश्चन आपको और दे देते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट the sum of first 12 terms of an EP is 900. The sum of first 12 terms of an AP is 900 if its first term is 20, if its first term is 20, then find the common difference and 12th term. Sum of first 12 term of an AP is 900 and 12th term. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताएं। क्या क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, उस पर बात कर लेते हैं। क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म ऑफ एन एपी इज 900। सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म यानी कि पहले के 12 टर्म्स का सम जो है एपी का कितना है, 900 है। इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 20, यानी कि आपको फर्स्ट टर्म ए आपको 20 दिया गया है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। एंड 12th टर्म यानी कि A12 भी हमको निकालना है। यही तो बोला हमको ना, और हमें A12 भी हमको यहाँ पे निकालना है। तो शुरुआत करते हैं। जो गिवन आपको दिया है S12 900, यानी कि हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। यही होता है फॉर्मूला। ये किसके बराबर है, 900 के बराबर। n कितना है, कितने टर्म्स का है सर, 12 टर्म्स का है, तो ये आएगा 12/2 ब्रैकेट में 2a, a कितना दिया है 20 + n - 1 से 12 - 1 क्योंकि 12 टर्म का है, ये आपको निकालना है 900। ठीक है, तो आप हमेशा क्या करेंगे इसमें, ठीक है, तो सॉल्व कर लें। इस 2 को उधर ले जा लो, है ना। मैं हमेशा होता अंदर के चक्कर में मत पड़ो, 2 को अंदर इधर ले जा लो। 12 900 है, इसको मैं इस तरफ लिख लो ताकि इजी हो जाए आपके लिए। ये 2 इधर आ गया, इधर बचा के 12
पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर बचेगा 900 और ये बटे 6 इधर आ गया, इधर बचा आपके पास 2 इंटू 20 यानी कि 40 प्लस n-1 यानी कि 11d, ठीक है। ये बचा, तो इसको और काट देंगे, 15 6 90 होता है, तो ये हो जाएगा 150, ठीक है, इक्वल्स टू 40 प्लस 11d। तो 150 माइनस 40 इज 150 माइनस 40 हो जाएगा, 150 माइनस 40 से 110, 11 से कट जाएगा 10 टाइम्स, तो डी आ गया हमारा 10। डी कितना आ गया 10। तो डी तो हमने निकाल दिया, अब A12 निकालना है। तो A12 इज वेरी इजी, है ना। डायरेक्ट हम कैसे निकालते हैं A12, इसको लिखते हैं A प्लस 11D। A है हमारे पास 20, 11, B है आपके पास 10, D 10 है, A 20। तो ये आ जाएगा 20 प्लस 110, 110 और 20 130 आपका A12 भी आ जाएगा। क्लियर, कॉपी कर लो। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन लिखेंगे इसमें। द सम ऑफ फर्स्ट n terms of AP, the sum of first n terms of AP is कितना है, Sn is equals to, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, Sn equals to 6n minus n square, find the common difference। चलिए चलिए, बहुत आसान और अच्छा क्वेश्चन, आसान नहीं अच्छा क्वेश्चन है, जरा लगाएं इसमें कैसे करेंगे आप। चलिए ठीक है, इसमें क्या है ना, सम हमको दे रखा है 6n माइनस n स्क्वायर, करेक्ट। अब आप इसमें देखें कि अगर मैं यहाँ पे, मेरे पास अगर कोई 2 5 8 11 कोई एपी है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या निकालूं, 2 होगा, यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए के बराबर होगा। सम ऑफ फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा, ए के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा सर, ठीक है। तो यहाँ भी मैं कर देता हूँ, अगर S1 1 फर्स्ट टर्म हम निकालें तो 6 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो S1 आ गया 6 1 जा 6 माइनस 1, तो S1 आ गया आपका 5 एंड S1 इज इक्वल्स टू A फर्स्ट, तो देयरफॉर A भी आ गया आपका 5। इतना समझ में आया, ठीक है। अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म निकालूं तो आप क्या बोलोगे सर, 2 और 5 7, S2 दो टर्म निकालूं तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। यस सर, हो तो जाने चाहिए सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म 7, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को, ठीक है, 5 और 2 कितने, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म हो गया आपका 7, ठीक है। इतना तो आप लोगों को क्लियर हुई होंगी चीजें, है ना। S1 इक्वल्स टू नाउ सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म अगर मैं निकालना चाहूँ, दो टर्म का सम अगर हम निकालते हैं या सेकंड टर्म का सम हम निकालना चाहें, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 इज 7, 5 प्लस 2 इज 7, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ये हो जाएगा 5 और 2 7, यदि हो गया 7। तो अगर, अब कैसे निकालेंगे, हमें तो कॉमन डिफरेंस निकालना है यहाँ से, है ना, हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ए में आपने देखा जाए तो ए में आपने क्या किया, 5 को प्लस किया, ये आपका S2 आपको यहाँ पे आके मिल गया, ठीक है। अब इस ये हिंट आपको मैंने दे दी, इतनी इतनी हिंट मैं आपको दे दिया, S1 इक्वल्स टू ए है। तो यहाँ हिंट आपको दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आगे S2 में से आप किस तरीके से डी निकाल के लाने वाले हो, S2 में से आप किस तरीके से डी निकालने वाले हो। तो देखो कैसे निकालोगे। तो S2 कितना आ गया सर, चलो निकालो जरा एक बार, खुद दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूँ।
चलिए चलिए फटाफट चलिए। अब आप यहाँ देखें, ये वाली कहानी अलग चल रही है ना, इससे मैं इधर रिलेट करके चलाऊंगा आपको। ये कहानी अलग चल रही है। अगर मैंने आपको S2 बोला तो S2 आपने क्या किया, 2 + 5 कर दिया, और S2 मेरा कितना आ गया, 7 आ गया। देख लो, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को अगर आप सम करते हैं तो आपका S2 कितना आ जाता है, 7, यानी 2 + क्या किया आपने, 5 किया। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए। अब S2 जो है, एक मिनट, आप डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप ही समझाऊंगा। ठीक है, तो एस, ठीक है, अब S2 में देखो आप यहाँ पे, S2 में अगर मैं देखूं, A2 क्या किया हमने, फर्स्ट टर्म A + A + D 7। में कहाँ फंसा है, एक मिनट। हम्म, चलिए यहाँ देखिए, S2 अगर मेरा 7 आया ना यहाँ पे, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। S2 = 2A + D, कैसे, S2 = आपका, अगर मैं देखूं, सम ऑफ टू टर्म्स 5 और 2 7, 2A + D, 2 2 4 + D। S2 कितना आया था मेरा, 7 7, और ये कितना है मेरा, ट्वाइस ऑफ ए। ट्वाइस ऑफ ए कैसे हो गया सर, ये ट्वाइस ऑफ ए कैसे, दो बार हमने प्लस किया, A1 + A2, ठीक है, और प्लस D। इसमें देखो आप क्या है ना, फॉर n = 2, n = S2 अगर मैं निकालूंगा क्या आएगा, 6 × 2 - का 12, माइनस का 2 का स्क्वायर, ये आएगा 6 2 12 - 2 का स्क्वायर 4। तो S2 आपका आ गया 8। S2 कितना आ गया आपका, 8 आ गया। अब S2 का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसको मैं अभी 2A + D, तो S2 = 2A कितना आया था हमारे पास, 5 + D, और सम ऑफ टू टर्म्स हमारे पास कितना था, 8। 8 5 दूनी 10 + D, तो D बराबर आपका 10 - 8 उधर जाएगा तो -2, तो D बराबर क्या जाएगा आपका, -2 आ जाएगा। क्लियर, कॉपी करो। Find the ratio in which ये coordinate geometry से क्वेश्चन है, in which y-axis divides the line segment, y-axis divides line segment joining the points 4, -5 and 1, -2. Also find point of intersection. देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बोला, फाइंड द रेशियो विद द y, कोई y एक्सिस डिवाइड करिए लाइन सेगमेंट को, जो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, 4, -5, ये a मान लो, ये b मान लो, यहाँ पे -1, 2 को, इसको डिवाइड कर रहा है और किसी पॉइंट पे, ठीक है। फाइंड द रेशियो विद द y एक्सिस डिवाइड्स, यहाँ से डिवाइड कर रहा है, इसको मान लो आप C पॉइंट, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कर रहा है ये भी आपको बताना,
ठीक है, तो यहाँ पे y एक्सिस में क्या होगा, x0 होगा और ये y होगा, करेक्ट। और रेशियो आप मान लेते हैं k रेशियो 1 हमेशा। लेट द लाइन डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ k:1, k:1 के रेशियो में हम मान लेते हैं कि क्या है, इस y एक्सिस ने लाइन को डिवाइड किया, ठीक है। तो आपको पता है क्या होगा, हमारे पास क्या है, मैं y तो ले नहीं सकता, सेकंड फॉर्मूला यूज करूंगा, कौन सा m2 x1, व्हाट इज m2, दिस इज x1 y1 मान लो, दिस इज x2 y2 मान लो, m2 सॉरी, ठीक है। तो m2 इज k, m2 x1, x1 इज 4, m2 या m1 x2 प्लस m2 x1, कुछ भी m2 x1 या m1 x2 आप फॉर्मूले में कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप m1 x2 कर लो, दिस इज m1 x2 रहता है, याद है रेशियो। तो m1 x2 तो k है, m1 x2 इज -1 माइनस के m1 x2 प्लस m2 x1, m2 1 है, x1 इज 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1, किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ये पूरा का पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर चले जाएगा, माइनस के प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, -4 उधर जाएगा, तो ये आएगा माइनस के इज इक्वल टू -4। तो k की वैल्यू आ गई आपकी, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं सर, 4:1 के रेशियो में लाइन डिवाइड कर रहा है। तो मेरे को तो अब क्या है, मेरे को y भी बताना है, तो y आप अब क्या करेंगे, y निकालने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे को y निकालना है ना, यानी कि किस लाइन पे डिवाइड कर रहा है, ये तो आपको पता लग गया। देयरफॉर लाइन डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 4:1, देयरफॉर y axis divides the line AB in किस रेशियो में, इन 4:1, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है, y अगर मुझे ये निकालना है तो कैसे निकालता हूं, अगर हमें y चाहिए यहाँ पे तो कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, m1 x2 y भी आप निकाल लो, y निकालने के लिए क्या है, वही आप यूज करेंगे y निकालने के लिए, y निकालना है मुझे, तो m1 y2 प्लस m2 y1, ये होगा m1 y2। अब m1 तो कितना आ गया सर, 4 आ गया, m1 तो कितना आ गया, लिख लेता हूँ पहले, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने, एक 0 है, दूसरा हम निकाल रहे हैं, m1 कितना है मेरा 4 और y2 कितना है 2, 4 2 8 प्लस m2 y1, m2 कितना है मेरा 1 और ये है मेरा अपॉन m1 प्लस m2 इज 4 प्लस 1 इज 5। कोई दिक्कत इसमें, m1 m2 इज 5। अच्छा यहाँ पे 5 है शायद, है ना, -5 में गलत कर दिया, तो ये आएगा 3/5। तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से हो गया बच्चों, 0 और 3/5 मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।